वॉइस, आज की आवाज। महू से विधायक और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 4 दिसंबर को शहीद टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में सभी नागरिकों से सहभागिता का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ऐसे योद्धाओं को उचित सम्मान प्रदान कर रही है जो अब तक गुमनाम थे। ऐसे में उन्होंने लोगों से इस कार्यक्रम में सहभागी बनने का आह्वान किया है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि वह महू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाताल पानी एक पावन तीर्थ है। ब्रिटिश काल में देश में अनेक ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, लेकिन यह नायक गुमनामी के दौर में खोए हुए थे। मध्य प्रदेश की सरकार उन नायकों के अहम योगदान को प्रतिष्ठा प्रदान कर रही है। 4 दिसंबर को पाताल पानी और इंदौर में नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाला कार्यक्रम इसी तरह का एक प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है, जिसके लिए मंत्री ठाकुर ने न केवल इंदौर बल्कि समूचे मालवा निमाड़ के वनवासी बंधुओं से पाताल पानी और इंदौर के कार्यक्रमों में सहभागिता का आह्वान किया है। क्रांतिकारियों को पहचानेंगे, फिर बच्चे ध्यान से सुने। इसके लिए उनको कह दिया कि बेटा जब ये पूरी हो जाएगी 234 की कहानी तो फिर एक प्रतियोगिता करेंगे, उसमें पुरस्कार भी देंगे। तो हर बच्चा ध्यान से सुनेगा, लिखेगा किसने क्या किया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब तक देशभक्तों को जानेगी नहीं, वो खुद भी देशभक्त बन नहीं पाएगी। तो किसको समर्पित कर दूं? अध्यक्ष जी के पास पहुंचा दीजिएगा, तिवारी जी के पास। क्रांति सूर्य टंट्या मामा का जो बहादुरी का, जो निडरता का, अंग्रेज़ों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होकर उन्हें दंडित करने का जो भाव था, वो आज़ादी के बाद 65 साल तक बहुत ही विचित्र प्रकार से समाज के सामने आया। तो ऐसे लगा कि क्रांतिकारियों का चरित्र वास्तविक स्वरूप में पहुंचना चाहिए। तो मेरे बड़े भाई और उनके एक परम मित्र हैं जोशीला जी, वो दोनों दुनिया में जहाँ भी जाना पड़ा गए, तथ्य प्रमाण इकट्ठे करे और विश्व के सबसे बड़े इनामी हैं टंट्या मामा। उस युग में उनके ऊपर 5,000 नगद इनाम, 100 बीघा जमीन, 1,000 एकड़ जमीन, ऐसे करके पुरस्कार उन पे रखे गए थे कि जो उनको पकड़ाएगा या जो उनको दंडित करेगा वो पुरस्कृत होंगे। और उनकी शहादत शुद्ध, उनका बलिदान देश की आज़ादी के लिए था। वो गरीबों की मदद करने वाले थे और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी विधानसभा महू पाताल पानी में उनका स्मारक लगा हुआ है और वहाँ उनकी कुल देवी काली माई भी बैठी हैं। और कुल देवी जी जो हैं, आज भी ये मान्यता है, लाखों लाख लोग वहाँ, वनवासी भी और गैर वनवासी भी, और नहीं है क्या, जितनी है सबको देंगे ना भाइयों को लिया। गैर वनवासी भी जो हैं वो सब शादी की पहली पत्रिका रखने वहाँ जाते हैं। कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ जाके धागा बांधते हैं और लोगों की असीम आस्था है कि जैसे ही धागा बनता है लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बेहतरी से वृद्धि होने लग जाती है। तो ये टंट्या मामा बड़े लड़ैया, और मैं आप सबसे अपेक्षा करूँगी कि आप इसको जरूर पढ़ना, तो आप टंट्या मामा को समझ पाएंगे कि क्या व्यक्ति थे वो।